brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाया गया है। अभी बताइए कि मैं आपके मंदिर में जाके वहाँ पे जाके अपनी हम चौधरी बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। उसको देखकर उस ज़मीनों को जो है देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जी का वादा है, गृह मंत्री जी का वादा है कि हर गरीब को हम अब मकान देंगे। क्या समझे हो? तो मकान कहाँ बनता है? ज़मीन पे बनता है। तो आप समझ सकते हैं। एक मामले में मुस्लिम पक्ष से आप केस भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, संशोधन होना कोई नई बात नहीं है। अमेंडमेंट जो 2024 वक्फ का हो रहा है, हो गया है, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर बाकी है। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है और कई जिलों में हाई अलर्ट भी है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज कर निकले मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ बिल पर अपनी राय दी है। उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है। इस दौरान हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने जाकर लोगों से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और आज इस बिल के पास होने के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश भर के तमाम जिलों में अलर्ट था। जुमे की नमाज ज्ञानवापी मस्जिद में हो गई है और तमाम नमाजी नमाज पढ़ के बाहर निकल चुके हैं। इनसे इनकी राय जानते हैं कि वक्फ बिल चूँकि पास हो गया है, किस तरह बनारस का मुसलमान, बनारस की जो आम आवाम है वो क्या सोचती है, ख़ास तौर से आप लोग की कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं। ये बिल पास हो गया है, विपक्ष के तमाम लोग इसका विरोध किए, तमाम बड़े नेता ने इस पर इसकी मुखालफत की। अब बनारस का, काशी का मुसलमान इसको लेके क्या सोचता है? पहले देखिए, बनारस का मुसलमान हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहता है। आज हम लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ा। अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने भी एक संदेश दिया अमन व अमान के लिए, मुल्क के लिए दुआ के लिए। कहा गया कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा खुश रहे और हमेशा सदियों खुश रहे। और जिस तरीके से वक्फ बिल पास कराई गई है, उस तरीके से आप लोग आपस में संयम बरतें, आपस में कोई ऐसी बदमज़गी ना करे कि जो मुल्क के लिए अशांति हो। दुआ करा कि मुल्क के लिए आप लोग रखिए। कानून जो कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई वो होगी। लेकिन अब तो बिल पास हो चुकी है दोनों सदनों से। अब राष्ट्रपति जी की जो है मोहर लगना बाकी है। ऐसे में हम लोग, देखिए, ऐसा है कि हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को आपको लेना पड़ा, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा। अगर हमारे देश भर के आलिमों को, हिंदुस्तान के 700 अगर ज़िला होगा, 700 ज़िले के अगर उलमाओं को बुला लेते, हिंदुस्तान के सारे मौलाना जब हमारे पक्ष में आप सोच रहे हैं, हमारे हित में सोच रहे हैं, तो आप हमारे आलिमों से अगर बात कर ली होते तो आज आपको जो नेताओं से आप राय लेना हुआ संसद भवन में, अगर हमारे नेताओं के सामने ये चीज़ प्रस्ताव रखते कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है और मुसलमानों के हित के लिए है, जैसे कि 3 तलाक वाला मामला था या जो भी एनआरसी, तमाम चीज़ अगर हमारे उलमाओं मौलाना के सामने ये सब चीज़ रखा जाए तो आज राजनीतिक व्यक्तियों से कोई आपको राय बात नहीं लेना होता। लेकिन हमारे लिए यही हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे पक्ष में जो भी बिल आप लाए वो हमारे आलिमों से, हमारे देश भर के मौलानाओं से बात कर ले। हमारे मौलाना हमेशा अगर अच्छी बात रहेगी तो आपको सर झुका के वो। लेकिन इनकी जो बात है कि इनके धर्म से जुड़ा मामला है, तो धर्म के जो उलेमा है, धर्म के जो ज्ञाता हैं, स्कॉलर है, उनकी भी राय शुमारी होनी चाहिए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जेपीसी में भी गए थे तो उसमें काफ़ी बदलाव कराया गया इसको लेके। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वह हमारे बीच के लोग होते हैं, इसमें उन्होंने काफ़ी बदलाव भी कराया। मुख्तार अंसारी जी, जो ज्ञानवापी केस में एक मामले में मुस्लिम पक्ष से आप केस भी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, संशोधन होना कोई नई बात नहीं है। अमेंडमेंट जो 2024 वक्फ का हो रहा है, हो गया है, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर बाकी है, ठीक है। और ये हम लोग के दौर में दूसरी बार है। 2002 में भी एक बार था और ये दूसरी बार है। और जेपीसी के हवाले जो किया गया संसद से, अगर मान लीजिए मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मेजॉरिटी में है तो वो चाहते तो संसद से पास कर लेते बिल। उस पर विरोध हुआ विपक्ष का, और विरोध हुआ उस पर वो जेपीसी के पास गया, ठीक है। जेपीसी ने बहुत मेहनत किया पूरे देश में, ऐसा नहीं है। सारे कमेटी के लोगों से विचार विमर्श किया
पसमानदा के भी लोग उसमें शामिल हुए, जो कि कभी आज़ादी के बाद से आज तक कभी पसमानदा मुस्लिम महाज के लोगों को नहीं बुलाया गया था। ये जगदम्बिका पाल को हम अपने संगठन की तरफ से उनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने गरीब मुसलमानों को भी बुलाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आवाम को ये बात के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है कि अमेंडमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, ये एक हवा बना दिया गया कि आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। जैसा कि परसों अमित शाह जी बयान दे रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, जो कमियां हैं उसको दूर की जाएगी। सवाल कहना और करना बहुत दो अलग अलग पहलू हैं। हम आपसे के मीडिया का आपके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप एक बार विचार उस पर कर लिए होते। हम अपनी ज़मीन खरीद के वक्फ करें, कमेटी वक्फ बोर्ड से मान्यता हमको मिले और उसमें 2 गैर मुस्लिम भाई को मेंबर बनाएं। ये कहाँ का कानून है? क्या भारत में किसी और ट्रस्ट में किसी मुसलमान को मेंबर बनाया गया है? जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सनातनी हो, बताइए। तो ये नया चीज़ क्यों? इससे पहले बयान आया कि 70% वक्फ की प्रॉपर्टी सरकारी लैंड पर है। गलत है, एकदम गलत है। जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि सरकारी लैंड पर 70% वक्फ उत्तर प्रदेश में है। इसलिए गलत कह रहे हैं कि सरकार के पास क्या रिकॉर्ड है। 18 से 83 से पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में भारत सरकार, प्रदेश सरकार के पास क्या रिकॉर्डें हैं, इतिहास के अलावा बता दें। तो अभी आप किस तरह के और संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं? अरे भाई, हम आप कमेटी में गैर लोगों को क्यों रखेंगे? आप सशक्त तो बनाएंगे ना। देश में जो कानून बनते हैं देश हित में बनते हैं, लोक हित में बनते हैं ना। ये किस तरह का है? मुस्लिम हित से बाहर जा रहा है ना। मुस्लिम हित से बाहर मामला जा रहा है। ये जो काशी के, बनारस के मुसलमान हैं, उनका कहना है। क्या कहेंगे जो संशोधन हुए हैं, जितनी अभी तक जानकारी निकल के मालूमात आई है उसके मुताबिक इससे सहमत है काशी का मुस्लिम समाज? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज़ अहमद शानू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हड़बड़ी में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई और जितनी जल्दबाजी में ये लाया गया कदम, ये बिल्कुल जो है शोभा नहीं देता उन लोगों को। चार्ल्स शोबराज का मुझे कौल याद आता है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन इंडिया इफ़ यू हैव सम मनी एंड माइंड। भारत में सब कुछ संभव मुमकिन है अगर आपके पास पैसा और दिमाग हो तो जिस तरीके से ये किया गया ये गलत है और ये सही ना कहीं अपने फ़ायदे को लेकर किया गया सही नहीं है। बहुत हो गया। क्या कहेंगे आप? इधर थोड़ा आ जाते हैं। चलिए, हमको तकलीफ हो रही, भीड़ मत लगाइए आप। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मैदान में ले जाओ। क्या कहेंगे जिस तरह से ये बिल पास हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार की जो घबराहट और सरकार की जल्दबाजी को देखते हुए तो हमको ये लगता है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया गया है। और मुसलमान को टारगेट बना के, क्योंकि मस्जिदों पे टारगेट बनाया जाता है, उनके धर्मों पे टारगेट बनाया जाता है, नमाज पे टारगेट बनाया जाता है। अब वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाया गया है। अभी बताइए कि मैं आपके मंदिर में जाके वहाँ पे जाके अपनी हम चौधरी बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो आप किसी गैर मुस्लिम को लाके हमारे वक्फ में आप उनको दर्जा दिलाएंगे? ये तो गलत बात हो रही है ना। हमारे कहने का मतलब हमारे पूर्वजों ने वो ज़मीन अल्लाह की राह पे दिया है, तो हम अपनी चीज़ को हम ना देखेंगे कि आप देखेंगे, सरकार देखेगी। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जो गरीब मुस्लिम परिवार है, चाहे पसमानदा की बात करें या अन्य लोगों की, ये कहा जा रहा है कि ये गरीबों के लिए उनके हक को दिलाने के लिए एक कदम बढ़ाया गया है। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य रहा ना कि हम जो है गरीबों को मकान देंगे। तो मकान कहाँ से देंगे? जब ज़मीन आएगी तभी ना देंगे। तो ज़मीन का इंतजाम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो तमाम बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, उसको देखकर उस ज़मीनों को जो है देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जी का वादा है, गृह मंत्री जी का वादा है कि हर गरीब को हम अब मकान देंगे। क्या समझे? तो मकान कहाँ बनता है? ज़मीन पे बनता है। तो आप समझ सकते हैं। एक बार फिर आपके पास लौटेंगे। क्या कहेंगे, अभी कितने और बदलाव की ज़रूरत है काशी? क्योंकि बाकी कई और जनपदों में, ज़िलों में देखा जा रहा है कि जो कई मुस्लिम समाज इसका स्वागत भी कर रहा है। तो क्या काशी का जो मुसलमान है वो इसका स्वागत नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे संसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। हम उन्हीं के संसदीय के क्षेत्र के लोग हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का हर स्तर पर स्वागत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी
जो भी कदम उठाते हैं बुनियादी उठाते हैं, थोड़ा इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं हुआ और कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें फॉल्ट है। इस पर विचार करने योग्य चीज़ है, जिसे मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री जी से लगा कर बैठा था कि प्रधानमंत्री जी से इस उम्मीद के साथ कि जो भी करते हैं बहुत दूर की सोच रखते हैं। तो इसके पक्ष में है बनारस वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है बनारस मुसलमान? पक्ष के मतलब ये कि जब वहीं तक सामने हुआ ही नहीं, पूरी आधा अधूरी बात से कौन बात बताया जाए। हम लोग अमन अमान चाहते हैं। क्या पक्ष में है काशी का? देखिए, ऐसा काशी का मुसलमान अब जब संसद भवन के सदन में राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, अब राष्ट्रपति जी के बाद जाना है मुहर मारने के लिए, तो अब पक्ष न पक्ष की मतलब हो ही नहीं हो गया। जब कानून पास ही हो गया है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं? कानून जब पास हो गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आदमी अदालत जाएगा, कोर्ट जाएगा, यही कर सकता है, बाकी का कोई अब कोर्ट जाने का रास्ता खुला है? नहीं, कोर्ट जाने का तो रास्ता हर वक्त है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर तो यही है, कोर्ट ही तो है आपके जो है। अगर एक मंदिर से पास हुआ दूसरे मंदिर में गुहार करने के लिए जाएगा आदमी। तो ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करके जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग निकले हैं और इनका साफ तौर पर कहना है, इनका जो भी विरोध है, जो भी इस बिल को लेके मुखालफत है, इसको लेके वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि वो ज़रूर जीतेंगे। ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।